लेट्स बिगिन आवर क्लास। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना। इसके अंदर हम लोग आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस देखे। नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर कैसा था? एक तो था शेयर्स इशूड फॉर, अगर कंसिडरेशन इज फॉर कैश, उसके अंदर में अपने कॉल्स इन एरियर वाला देखे, एंड कॉल्स इन एडवांस देखे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी अपने एंट्रीज देख चुके हैं। उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश भी था अपना, अपने वो टॉपिक भी देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसके केस में एंट्रीज कैसे होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं पहले। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं पहले। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है ना, कंपनी पब्लिक को कॉल करती है से टू सब्सक्राइब फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टू सब्सक्राइब फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, लेकिन कंपनी के पास इससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। कंपनी के पास इससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, लेकिन कंपनी ने जब बोला कि हम लोग 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, तो भी कंपनी क्या करेगी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती है। ओके, लेकिन अब एप्लीकेशन तो ज्यादा आ गई, तो 50,000 एक्स्ट्रा आ गई। अब हम लोग क्या करें? ठीक है, इसके अंदर तीन सिनारियो होता है। इसके अंदर तीन सिनारियो होता है। पहला सिनारियो देखो यहाँ पे, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है ना, एप्लीकेशन के शेयर्स के लिए पैसा मिला है, उसको रिजेक्ट कर दो। मतलब उसके अगेंस्ट जो पैसा आया है उसको रिफंड कर दिया जाए। अच्छा, रिफंड करने का कोई बेसिस होता है क्या? नहीं, कोई बेसिस नहीं होता है। ठीक है, कंपनी को तो पता नहीं जनरल पब्लिक में कौन अप्लाई किया कौन नहीं अप्लाई किया है। तो कंपनी क्या करती है? अपने हिसाब से, उनका जो भी एल्गोरिदम है या जो भी मेथड है उस हिसाब से कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती है। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में कंपनीज ऐसा ही करती है कि एक्सेस एप्लीकेशन आया उसको रिजेक्ट कर दो। तभी तो होता है ना कि आईपीओ निकलता है ना, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके अंदर में क्या होता है? बहुत लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सब्सक्रिप्शन वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, है ना। आईपीओ वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एवरीवन वाज नॉट अलॉटेड शेयर्स। क्यों नहीं किया? क्योंकि उतना शेयर्स ही नहीं है कंपनी के पास देने को। तो क्या की कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड कर दिया। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड या रिजेक्टेड। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कंपनी एक रेशियो में, कंपनी क्या करती है? कंपनी एक रेशियो में शेयर्स को अलॉट करती है। मतलब कंपनी बोलती है सबको शेयर्स दिया जाएगा, है ना, सबको शेयर्स दिया जाएगा। लेकिन सपोज अगर 1 लाख मेरे पास शेयर्स देने को है एंड 1,50,000 एप्लीकेंट्स है मेरे पास, तो कंपनी क्या करेगी? 2:3 के रेशियो में शेयर्स अलॉट करेगी। मतलब जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर दिया जाएगा। जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर दिया जाएगा। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा, भैया अगर किसी ने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया हो तो? पूछ ही सकता है, तो उसका रिफंड करना पड़ेगा, है ना। बाकी किसी और को एक्स्ट्रा अलॉट किया जाएगा, या किसी और को 3 की जगह 1 दिया जाएगा,
और इसको 1 दिया जाएगा, तो वो कैसे भी एडजस्टमेंट रियल लाइफ में हो सकता है। अपने को क्वेश्चन के हिसाब से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेस, अगर जो शेयर्स होता है ना, पूरा शेयर तो दे नहीं सकते, तो कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। इसमें हम लोग अलॉटमेंट रेशियो निकालते हैं एक, मतलब जितना शेयर के लिए अप्लाई किया उसमें से कितना शेयर मिला, जितना शेयर के लिए अप्लाई किया उसमें से कितना शेयर्स मिला। ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर्स इन अ proportion which is known as allotment ratio. Excess application money is adjusted to further calls. इस सिनेरियो में क्या होता है? देखो, अगर 1 लाख एप्लीकेशंस मिला, सपोज 2 रुपया करके, तो 2 लाख नहीं, 1 लाख अगर मेरे को शेयर्स इशू करना है और 2 रुपया का एक एप्लीकेशन बनी है, तो 2 लाख रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे को 1,50,000 एप्लीकेशन मिला 2 रुपया करके, तो मेरे को 3 लाख एप्लीकेशंस मिला। मेरे को क्या मिला? 3 लाख रुपया का एप्लीकेशन मनी मिला। हम क्या करेंगे? हम इसमें से 1-2 लाख तो यहाँ एडजस्ट कर देंगे। जो एक्सेस 1 लाख है ना, उसको हम अलॉटमेंट के कॉल में एडजस्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लो। इसको हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट के कॉल में फर्दर एडजस्ट कर देंगे। समझ लो, कॉल्स इन एडवांस जैसा हो गया, लेकिन पार्शियल। ओके। अच्छा, बाई चांस अलॉटमेंट में 1 लाख भी ड्यू नहीं था, 1 लाख से भी कम था, तो क्या होगा? फर्दर कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। फर्दर कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है ना कि अलॉटमेंट जब किया, इतना एक्सेस मनी आ गया, या किसी को ऐसा अलॉटमेंट किया गया, उसका पूरा शेयर का वैल्यू इशू प्राइस से ज्यादा पैसा दे दिया वो। मतलब इधर समझा देते, देखो। सपोज किसी आदमी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, और एप्लीकेशन का मनी था 6 रुपया करके, और शेयर का फेस वैल्यू वॉज ₹10। ठीक है। अलॉटमेंट में 2 रुपया करके देना था, और फाइनल कॉल में 2 रुपया करके देना था। किसी ने अगर 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको 30 रुपया दिया होगा वो, है ना? 30 रुपया। लेकिन उसको अलॉट 2 ही शेयर हुआ, उसको अलॉट 2 ही शेयर हुआ। तो सोचो, उसने टोटल 30 रुपया दिया, लेकिन उसको देना कितना था? 2 रुपीज। 6 रुपीज ऑन एप्लीकेशन फॉर 2 शेयर्स, 12 रुपीज। 2 रुपीज फॉर अलॉटमेंट, 4 रुपीज। 2 रुपीज फॉर फर्स्ट कॉल, 4 रुपीज। मतलब उसको टोटल 20 रुपीज देना था, लेकिन उसने 30 रुपीज दे दिया। तो पहले तो हम लोग देखो, इस कॉल के संग एडजस्ट करेंगे, फिर इसके संग एडजस्ट करेंगे। अभी भी देखेंगे 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, अभी भी देखेंगे 10 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो ये 10 रुपया इसको रिफंड कर दिया जाएगा। 10 रुपया उसको जो एक्सेस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ही मतलब समझ लो 50-60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है। टीचर लोग का आजकल भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है, इसीलिए तुम लोग को समझा दिया। चलो, इसका एंट्री क्या होगा देखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर अलॉट हुआ उसके लिए, मतलब एप्लीकेशन में जितना पैसा मिलना चाहिए था अलॉटमेंट का, उसके अगेंस्ट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कॉल के संग जितना रुपया एडजस्ट हुआ उतना। टू फर्दर कॉल इफ एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, टू फर्दर कॉल्स इफ एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अपने इसमें आ जाते हैं। acceptance of some applications in full, rejection of some and pro rata allotment on balance, यही होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही आएगा। क्या आने वाला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ एप्लीकेंट्स को तो पूरा अलॉटमेंट दे दिया गया, मतलब जितना के लिए अप्लाई किया पूरा शेयर दे दिया गया। कुछ को रेशियो में दिया गया, जितना के लिए अप्लाई किया उससे कुछ कम दिया गया। और कुछ को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, मतलब जितना के लिए अप्लाई किया उसका 0 मिला, है ना? तो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
तो इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जिनको जिनको शेयर अलॉट हुआ उसका एप्लीकेशन मनी यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जो एक्सेस मनी था इसके अंदर किसी का, वो इसमें एडजस्ट हुआ टू बैंक अकाउंट। मतलब जिन लोगों ने रिफंड कर दिया ना, या जिन लोगों को एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ ना, उसका पैसा रिफंड कर दिया गया, उसका पैसा रिफंड कर दिया गया। ठीक है। when question is silent, excess application money up to allotment money due is retained and balance is refunded। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज अप्लाइड टुवर्ड्स अदर सम, ये ड्यू नहीं होगा, ड्यू होगा, ड्यू ऑन शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला एग्जांपल लेके समझो, यही वाला एग्जांपल लेके समझो कि 6 रुपया एप्लीकेशन में देना था, 2 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी कॉल में देना था। ठीक है, तो बोला अलॉटमेंट तक का पैसा हम लोग रखेंगे, बाकी रिफंड कर देंगे, बाकी रिफंड कर देंगे। बाकी रिफंड क्यों करेंगे, बाकी जब इसका पैसा मांगने का टाइम आएगा तब मांग लेंगे उससे। इस क्वेश्चन के हिसाब से या इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से 16 रुपया हम लोग रखेंगे और 14 रुपीज को रिफंड कर देंगे, मतलब लास्ट कॉल वाला या फर्दर कॉल का पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में यही आएगा, excess application money is applied towards other sums due on shares, excess application money up to the allotment and calls money due is retained and balance amount is refunded। ये वही बोल रहा है कि पूरा का पूरा अपने रख लेंगे, बाकी कुछ बैलेंस हुआ वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक काम करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक बार इस चीज को वापस से समझो, इस चीज को वापस से पढ़ो, अगर कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना। 2 मिनट का टाइम है, चलो रिवाइज करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो किसी को कोई डाउट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या करना है, बोला 1 लाख के लिए इशू, बोला था कि 1 लाख रुपया इशू, 1 लाख शेयर इशू करेंगे, लेकिन 1 लाख तक का एप्लीकेशन ही नहीं आया, 1 लाख से कम आया। तो अपने को देखना मिनिमम 90% आया कि नहीं आया। क्यों, क्योंकि अपने को पता है एज पर सेबी
एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिमम 90% एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है अलॉटमेंट के, अदरवाइज पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इस टॉपिक में ये टॉपिक का सम्स अपने कर चुके हैं। चलो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं अपने। पहले समझो, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया ना चैप्टर में, उस सिनेरियो में अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने एक टेबल बनाएंगे, उससे अपना सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, उससे अपना सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। Excel Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application, including rupees 5 including premium on allotment and the balance on first and final call। ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, ये एक ही कॉल है। ओके, ये एक ही कॉल है। Applications were received for 1,40,000 shares. Allotment was done as follows। क्या बोल रहा है, 60,000 शेयर के लिए जो लोग अप्लाई किए थे उनको 50,000 मिला, 70,000 के लिए जो अप्लाई किए उनको 50,000 मिला। ये अलग अलग दो कैटेगरी है, और बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस को रिफंड कर दिया गया। ठीक है, Raman, who had applied for 1,500 shares in category 1 and Sohan, who was allotted 750 shares in category 2, failed to pay the allotment money and final call. Prepare cash book and pass necessary journal entries and prepare balance sheet of the company। एक काम करो, हम फॉर्मेट वगैरह बना रहे हैं, तुम लोग एक बार इसका जर्नल स्टार्ट करो, तो ट्राई करो, देखो जर्नल स्टार्ट करो, चलो। क्या हो गया इसको। क्वेश्चन है ना सबके पास, मटेरियल दिया हुआ है एडीएनसी ऐप में।
पहले तुम लोग को टेबल बना के दिखाएंगे इसका टेबल कैसे बनता है। पहले टेबल देखो, चलो इजी टेबल है, थोड़ा सा टेबल सीख लो। हाँ, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, डिफिकल्ट बोल के नहीं है ये। देखो, सबसे पहले अपने को कैटेगरी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अपने कैटेगरी का एक कॉलम बनाएंगे, 3 कैटेगरी है, उसमें अपने पहला लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, शेयर्स अप्लाइड। देखो ये लोग 60,000 के लिए अप्लाई किया था, ये लोग 70,000 के लिए अप्लाई किया था, रिमेनिंग 10,000 के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल एप्लीकेशन हम लोग के पास आया था 1,40,000। एक बार तुम लोग देख लो, उसके बाद करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉलम है इसके अंदर में। शेयर्स अलॉटेड, पहला ग्रुप को 50,000 अलॉट हुआ, दूसरा ग्रुप को 50,000 अलॉट हुआ, तीसरा ग्रुप को कुछ नहीं अलॉट हुआ, तो टोटल हो गया 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने को लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन में 3 रुपया करके मिला, राइट। एप्लीकेशन में 3 रुपया करके मिला, तो जो लोग जितना शेयर के लिए अप्लाई किया होगा वो लोग 3 रुपया करके उतना उतना शेयर पे दिया होगा। तो ये लोग कितना रुपया दिया होगा, 60,000 इंटू 3, मतलब 1,80,000। ये लोग कितना दिया होगा, 2,10,000। ये लोग कितना दिया होगा, 30,000। तो टोटल एप्लीकेशन में मनी कितना मिला होगा मेरे को, 1,40,000 इंटू 3, मतलब 4,20,000। बोलो ये चीज समझ आया। ठीक है, अब अपने को देखना है एप्लीकेशन मनी का यूज कैसे हुआ, एप्लीकेशन मनी का यूज कैसे हुआ। तुम लोग को इसके लिए एक ऐसा लाइन करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। यूज ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स टूवर्ड्स एप्लीकेशन, टूवर्ड्स एप्लीकेशन। अब टूवर्ड्स एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब जितना शेयर अलॉट किया होगा उसमें 3 रुपया करके एप्लीकेशन मिलना चाहिए था, उसमें 3 रुपया करके एप्लीकेशन मिलना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इधर भी सेम, तो इसको तो कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो इसको माइनस कर दो, ये हो गया 3 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तुम लोग एक बार देख लो फिर चाहे बना लेना इसको, क्योंकि तुम लोग को अभी आइडिया नहीं होगा कितना जगह चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। टूवर्ड्स अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में देखो मेरे को 5 रुपया करके चाहिए था, राइट। अलॉटमेंट में मेरे को 5 रुपया करके चाहिए था, कहाँ गया, ये तो रहा।
अलॉटमेंट में 5 रुपए करके चाहिए था इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो चाहिए था 5 रुपया करके, चाहिए था 5 रुपया करके, लेकिन यहाँ पे बैलेंस कितना है 30,000, तो हम लोग 30,000 एडजस्ट किए होंगे। यहाँ पे 60,000 एडजस्ट किए होंगे, यहाँ कुछ नहीं किए, मतलब 90,000 यहाँ एडजस्ट किए। अब ये करते टाइम एक बार इतना चीज का ध्यान रखना, एक बार इस बात का ध्यान रखना कि कहीं ये अमाउंट एक्सीड तो नहीं हो जा रहा जितना अलॉटमेंट में ड्यू है। मतलब पहले चेक करो मन में कि अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, 50,000 इंटू 5 मतलब 2,50,000। ये 250 से कम होना चाहिए, 250 से ज्यादा हुआ मतलब अलॉटमेंट में पूरा एडजस्टमेंट हो गया, बाकी पैसा फर्दर कॉल की तरफ जाएगा, बाकी पैसा फर्दर कॉल की तरफ जाएगा। सेम इसमें भी देख लेना, 50,000 इंटू 5, 2,50,000, लेकिन यहाँ 60 एक्स्ट्रा है, तो 60 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है, 60 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अच्छा, बैलेंस क्या किए, रिफंडेड। किसको रिफंड किए, खाली इन लोग को रिफंड कर दिया, इनका 30,000 पूरा हो गया। मेरा टेबल कंप्लीट, इतना नहीं भी बनाते तो भी चलता। इतना पूरा तुम लोग को एक लाइन में लिखना है, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स। चलो ये टेबल बना लो एक बार, ये टेबल बना लो एक बार। ठीक है, ये बना लो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अभी समझ आएगा तुम लोग को थोड़ा देर में। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, सोल्यूशन में। एक तो अपने को बनाना है जर्नल एंट्री, और एक हम लोग को बनाना है कैश बुक। तुम लोग चाहो तो पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना सकते हैं, उसके बाद उसके नीचे जर्नल एंट्री बना लेना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करते हैं, देखो हम रफ में बना रहे हैं, तुम लोग को पता है कैश बुक में और भी कॉलम्स होते हैं, जैसे क्या बोलो, जैसे एक डेट का कॉलम और एक लेजर फोलियो का कॉलम, तो वो याद रखना, वो भूलना मत, ठीक है। एक डेट का कॉलम और एक लेजर फोलियो का कॉलम वो बना लेना, लेकिन वो इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि डेट भी नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर में, और लेजर फोलियो तो वैसे भी कोई काम का नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का रुपया मिलेगा, राइट। तो एप्लीकेशन का जो रुपया मिलेगा वो अपने जर्नल में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपने कैश बुक बना रहे, राइट। तो अपने यहाँ पे एंट्री करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो ये टेबल बनाने से इजी हो गया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4,20,000 पूरा लिख दो, 4,20,000 पूरा लिख दो, है ना। फर्स्ट एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री में हम लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन का पैसा को
अलॉट करते थे शेयर्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा वो अपने को समझना है। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन, वो आएगा इसके अंदर में, क्योंकि अपने जितना शेयर अलॉट कर सकते हैं, जितना शेयर अलॉट कर सकते हैं उतना पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। अच्छा, बाकी क्या करे, बाकी एडजस्ट कर रहे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एडजस्ट कर रहे, 90,000 एडजस्ट कर रहे। कितना एडजस्ट कर रहे, 90,000 एडजस्ट कर रहे। अच्छा, बाकी रिफंड कर रहे, तो रिफंड का हम लोग को इसमें दिखाना चाहिए कि इसमें दिखाना चाहिए, बोलो रिफंड का किसमें दिखाना चाहिए? कैश बुक में भैया। कैश बुक में। तो कैश बुक में लिखो बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो अमाउंट रिफंड हुआ 30,000, और यहाँ पे आ जाएगा 3,90,000। अब समझ आया तुम लोग को? बोलो, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े ना? सबको क्लियर है ना? ये वाला एक बार बोल दो। देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझे बिना आगे मत बढ़ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना का प्रीमियम था? 2 रुपया का प्रीमियम था। मतलब यहाँ पे आएगा 1 लाख इंटू 5, यहाँ पे आएगा 1 लाख इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 1 लाख इंटू 2। 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 2। हो गया। अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अब अपने को थोड़ा सा और कुछ समझने का जरूरत है। एक बार यहां तक सब कोई अच्छे से कर लो, उसके बाद दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे जरूरी चीज है वो बताएंगे तुम लोग को। यहाँ तक सब कोई कर लो अच्छे से, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपने को समझना अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान से देखो कि रमन, एक बार यहाँ पे लिखे रफ में, रमन ने अप्लाई किया था 1500 के लिए, और सोहन को अलॉट हुआ था 750। ठीक है, ये कैटेगरी 1 वाला बंदा है, ये कैटेगरी 2 वाला बंदा है, ये कैटेगरी 1 वाला बंदा है, ये कैटेगरी 2 वाला बंदा है। अब तुम लोग को एक बात बताना है कि रमन ने अप्लाई किया था 1500 के लिए, तो इसको अलॉट कितना शेयर हुआ होगा, तुम लोग बताओ। ये देख लो, 1500 के लिए अप्लाई किया था, इसको यहाँ ले चलते, रुको।
चलो तुम लोग को बताना ये टेबल देख के कि रमन ने अगर 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितना शेयर हुआ होगा। कौन बताएगा, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है जो भी बोल रहे हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है अब? हाँ बोलो। हाँ, 1500 इंटू 5:6, मतलब 5/6। यस, वेरी गुड। 1500 के लिए अप्लाई किया गया होगा तो उसको 5/6 मिला होगा, क्योंकि जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 50,000 मिला। तो इंटू 5/6 मतलब इसको कितना शेयर्स मिला, इसको 1250 शेयर्स मिला, इसको 1250 शेयर्स मिला। अब क्योंकि देखो ये चैप्टर तुम लोग का एमसीक्यू हो चुका है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के हिसाब से, कि बताओ अगर इसने इतना के लिए अप्लाई किया तो इसको कितना अलॉट हुआ होगा। वैसे ही तुम लोग को बताना है कि अगर सोहन को 750 अलॉट हुआ होगा तो उसने कितना के लिए अप्लाई किया होगा। 750 इंटू 6/5। ये नहीं, ये कैटेगरी 2 में ध्यान से 5 देखो। उस 7/5। 7/5। यस, 7/5, 750 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5। तो इसने 1050 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये चीज सबको समझ आया कि नहीं, ये बताओ। ये चीज सबको समझ आया कि नहीं, ये बताओ। देखो ये चीज नहीं समझ आया तो आगे मत बढ़ना, वापस बोल रहे हैं, अच्छे से समझ लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आई होप सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट के अंदर में, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट वाला कॉल में तो ब्रैकेट में अलॉटमेंट लिख देते हैं, अलॉटमेंट वाला कॉल में तो ब्रैकेट में अलॉटमेंट लिख देते हैं। फॉर रमन, सबसे पहले रमन के लिए, ठीक है। इसमें अपने को क्वेश्चंस दिया था शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू 1500। देयरफॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1500 इंटू 3, मतलब ₹4500, ठीक है। उसके बाद शेयर्स अलॉटेड, इसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा, 1500 इंटू 5/6, 1500 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1250 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन shares allotted to him, application money due on shares allotted to him, कितना है देखो, 1250 इंटू 3, 1250 इंटू 3 मतलब 3750। therefore excess adjusted towards allotment, allotment के towards कितना excess adjust हुआ इसका, तो इसने दिया था 4500 लेकिन इसको देना था 3750, तो मतलब इज इक्वल टू ₹4500 माइनस 3750 इज इक्वल टू 750। allotment money due at the rate of ₹5 per
शेयर इज इक्वल टू, इसको कितना शेयर अलॉट हुआ था, 1250 इंटू ₹5, तो 1250 इंटू 5 करेंगे तो 6250 लेस एक्सेस एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन में कितना एक्सेस दे चुका था, 750, तो नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो कि इसका कॉल्स इन एरियर है, जो कि इसका कॉल्स इन एरियर है 5500, मतलब इसका कॉल्स इन एरियर हो गया 5500, इसका कॉल्स इन एरियर हो गया 5500। समझ आया सबको ये वाला? तो इसको देखो तुम लोग एक कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे हाँ एक और बार बता दे रहे, हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, ये तुम लोग को समझा रहा है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? पहले ये बेसिक समझो, फिर एडवांस समझेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। तुम लोग ये वर्किंग कर लो ऐसे, जैसे दो कॉलम बनाओ, एक बनाओ रमन के लिए और एक और कौन बंदा है, सोहन के लिए, सोहन के लिए, ठीक है? शेयर्स अप्लाइड, ये वाला वापस समझा रहे हैं, मेरे को पता है एक बार में नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। शेयर्स अप्लाइड इसका 1500 गिवन है क्वेश्चन में, और शेयर्स अलॉटेड, इसका शेयर्स अलॉटेड हम लोग निकाले कितना करके, 1500 इंटू 5/6, 1250 शेयर्स, और इसका अलॉटेड दिया हुआ था, कितना था अलॉटेड, 750, जिससे हम लोग अप्लाइड निकाले, जिससे हम लोग अप्लाइड निकाले 750 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 1050, इज इक्वल टू 1050। ये मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा, ठीक है? अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई ₹3, क्योंकि 3 रुपया करके शेयर्स अप्लाइड पे मिला होगा, 3 रुपया करके शेयर्स अप्लाइड पे मिला होगा, 1500 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹4500। इसके केस में देखो 1050 इंटू 3 मतलब ₹3150, ठीक है? ये लोग इतना इतना रुपया एप्लीकेशन में दिया होगा, लेकिन अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअल में अमाउंट ड्यू कितना था एप्लीकेशन में, बी इंटू ₹3, मतलब शेयर्स अलॉटेड इंटू ₹3, इनको देना कितना चाहिए था, जितना शेयर्स अलॉट हुआ उस हिसाब से 3 रुपया करके, तो इसका हो जाएगा ₹3750। ये कैसे आया, इसको इतना शेयर्स अलॉट हुआ, 3 रुपया करके इसको देना था एप्लीकेशन पे, तो इतना रुपया आ गया। सिमिलरली इसका देखो, 750 इंटू 3 मतलब ₹2250, ₹2250। ये जो करवा रहे हैं ना तुम लोग से, एकदम बेसिक है, ठीक है? एकदम क्या है, एकदम बेसिक है, ऐसे कोई भी कर लेगा, बहुत इजी है। मतलब एग्जाम में जैसे अपने सीखते हैं ना, अगर वैसे नहीं हो पाए तो तुम लोग ऐसे कर लेना, ठीक है? अच्छा, एप्लीकेशन मनी रिसीव था 4500, लेकिन ड्यू था इतना, तो एक काम करते हैं, अब पॉइंट नंबर ई में लिखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बी इंटू 5,
कितना शेयर्स इनको अलॉट हुआ था उन पे 5 रुपए करके देना था इसको अलॉटमेंट में। जितना शेयर्स इनको अलॉट हुआ उसके ऊपर 5 रुपए करके देना था अलॉटमेंट में। मतलब 1250 इंटू 5, इट विल बी रुपीज 6250। इट विल बी रुपीज 6250। और यहाँ पे देखो 750 इंटू 5, 750 इंटू 5, 3750। ठीक है। पॉइंट नंबर एफ। अब क्या बोल रहे हैं, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये कैसे निकलेगा, इतना रुपया मिला था लेकिन इतना देना था तो एक्सेस कितना हुआ, मतलब सी माइनस डी, मतलब सी माइनस डी। तो यहां पे निकल के आएगा 750 और यहाँ पे निकल के आएगा 900। ये चीज समझ आया। इनको एप्लीकेशन में इतना पैसा देना था जिस हिसाब से शेयर अलॉट हुआ इनको, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था तो ज्यादा पैसा दे दिया था। ठीक है, आगे देखो। मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट पे इतना रुपया इनको देना था लेकिन इतना रुपया ये लोग एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस दे दिए थे जो इसमें एडजस्ट हो गया। तो नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो ये लोग नहीं दे पाया, लिखा है ना कि ये लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये इन लोग का कॉल्स इन एरियर होगा, है ना। ये इन लोग का कॉल्स इन एरियर होगा, ये हो जाएगा ई माइनस एफ, ये हो जाएगा ई माइनस एफ। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5500 रुपया और यहाँ पे हो जाएगा 2850 रुपया। तो टोटल कॉल इन एरियर हो जाएगा हम लोग के पास 8350। अब बोलो समझ आया कि नहीं ये चीज। बाकी जिसको डाउट था ये समझ आया कि नहीं बताओ। सबको क्लियर हो गया ना। तो एक बार इसका एंट्री पहले समझा देते, उसके बाद ये अमाउंट दूसरा तरह से कैसे निकलेगा शॉर्टकट से वो बताएंगे। चलो देखो, अलॉटमेंट पे जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर होगा, है ना। जितना अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला तो देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account 8350, 8350। ठीक है। अच्छा कुछ पैसा मिला भी होगा, बाकी लोग तो पैसा दिए ना भाई, बाकी लोग तो पैसा दिए ना। तो बाकी पैसा कितना मिला होगा तुम लोग को बता रहा है। 5 लाख हम लोग के पास ड्यू था, उसमें से 90,000 पहले एडजस्ट कर चुके हैं, ये वाला यहाँ से एडजस्ट हो चुका था, देखो यहाँ पे। और 8350 हम लोग को मिला नहीं।
तो हम लोग को 5 lakhs माइनस 90,000 माइनस 8,350 अलॉटमेंट में 401,650 रुपीज मिला है। अलॉटमेंट में 401,650 रुपीज मिला है। इस चीज को एक्नॉलेज करो पहले, इस चीज को एक्नॉलेज करो पहले कि हाँ भैया ठीक है 401,650 मिलेगा। सबको क्लियर है ना ये 401,650 कैसे आया? ठीक है, आगे बढ़ते अपने। एक काम करते हैं, पहले लास्ट कॉल का एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद एक चीज समझेंगे, ठीक है? तुम लोग यहाँ लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए 5 लाख चाहिए था, जिसमें से हम लोग को 90,000 तो एक्सेस आ चुका था और 8,350 आया ही नहीं, तो मतलब बाकी आ गया। ठीक है, लास्ट कॉल का ड्यू एंट्री कर लो पहले। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा सुनो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा? 3 का ये हो गया, 5 का ये था लेकिन इसमें 2 रुपया प्रीमियम था, ठीक है? तो 3+2 का ये था, मतलब 3 फेस वैल्यू यहाँ गया, 3 फेस वैल्यू यहाँ गया, बचा 4 का फेस वैल्यू, क्योंकि 10 का शेयर है तो 4 का फेस वैल्यू बचाना। तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज हो जाएगा, 1 लाख इंटू 4। अच्छा, इसमें भी 2 जन पैसा नहीं दिया तो उसका कॉल्स इन एरियर दिखा दो। अब की बार कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है अपने को, क्योंकि जितना अलॉट किया उसका पूरा का 4 रुपया करके लोग नहीं दे पाया। तो जितना शेयर्स इन लोगों को अलॉट हुआ था 1250 और 750, तो 2000 हो गया क्या? 2000 इंटू 4, ये हो गया 8,000। बाकी पैसा मिल गया होगा। तो 4 लाख में 2000 नहीं मिला क्या? नहीं, 8,000 नहीं मिला, तो मतलब 3,92,000 मिल गया। हो गया, कहानी खत्म, बैलेंस निकाल लो। इसका टोटल हो गया तुम लोग का 4,20,000 प्लस 401,650 प्लस 3,92,000। बता रहे 8 के कैसे आया? 12 लाख। चलो, क्वेश्चन आया कि भैया ये 8 के कहाँ से आया, मेरे को समझ नहीं है, बता दे रहे। इसमें क्वेश्चन में एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। लिखा है, रमन who had applied for 1,500 shares and Sohan who was allotted 750 shares failed to pay allotment money and final call। ये लोग दोनों का ही पैसा नहीं दे पाया, ये लोग दोनों का ही पैसा नहीं दे पाया। तो अगर ये लोग दोनों का ही पैसा नहीं दे पाया तो इनको अलॉटेड कितना शेयर था देखो। टोटल इनको 2,000 शेयर्स अलॉटेड था दोनों को मिला के, है ना? तो मतलब 2,000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, मतलब 2,000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। और फाइनल कॉल था मेरे पास 4 रुपया करके, 1 लाख इंटू 4 रुपीज। तो 2,000 शेयर पे 4 रुपया करके नहीं आया, इसका मतलब 98,000 शेयर्स पे 4 रुपया करके आ चुका है। मतलब 98,000 शेयर्स पे 4 रुपया करके आ चुका है।
बोलो समझ आया? तो ये हो जाएगा 11,83,650 बाई बैलेंस CD। नहीं, इसमें कुछ एडजस्ट नहीं करना। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये है कि जब हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जब एडजस्ट कर रहे थे ना, तो देखो एप्लीकेशन तक इनका पूरा पैसा कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? 1,80,000 मिला था, 1,50,000 तो एप्लीकेशन के टूवर्ड्स चला गया, और जो रिमेनिंग 30 था वो अलॉटमेंट में चला गया। फाइनल कॉल तक कुछ नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा अभी ड्यू है। क्योंकि अलॉटमेंट का बाकी पैसा अभी ड्यू है, तो फाइनल कॉल तक कुछ नहीं किया। तो फाइनल कॉल तो सबको पूरा करके देना था, है ना? फाइनल कॉल तो सबको पूरा करके देना था। और यहाँ पे देखो 2,10,000 रुपया मिला था हम लोग को, उसमें से 1.5 यहाँ एडजस्ट किए, 16 यहाँ एडजस्ट किए, बाकी एडजस्ट नहीं कर पाए, मतलब फाइनल कॉल इसको भी पूरा करके देना था। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। इसके अंदर बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट तुम लोग कर लेगा? आता तुम लोग को नोट्स बनाना? शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब के अंदर में दो पोर्शन होगा। हम बता दे रहे एक बार, शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब के अंदर में शेयर सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, ठीक है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो पार्ट होगा, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये हो जाएगा 3,92,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है? 3,92,000 थोड़ी होगा भाई, हम देखे क्या गड़बड़ हो रहा है। 3,92,000 तो अमाउंट है। 1 लाख शेयर्स था और उसके ऊपर 2,000 पे नहीं मिला, 98,000 शेयर्स हो जाएगा। 98,000 शेयर्स मतलब 9,80,000। और एक हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर आ जाएगा 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा 20,000 लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है? यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 8,350 है। यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे 8,350 है, मतलब 16,350। 3,650 मिला है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको तो। एक सेकेंड। हाँ, ये यहाँ अमाउंट गड़बड़ है, उसका रीजन बता रहे, सुनो। अच्छा वही हम कर लिए, सुनो। जो कॉल्स इन एरियर है ना अपना, जो कॉल्स इन एरियर है ना अपना, अच्छा नहीं ठीक है, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन एरिया जो ₹5 करके था ना अपना, उसका दो पार्ट था। एक तो ₹3 कॉल का या शेयर का फेस वैल्यू का, और ₹2 प्रीमियम का।
₹2 प्रीमियम का। है ना? ये चीज समझ आया तुम लोग को? ₹3 कॉल का था और ₹2 प्रीमियम का था। मतलब ₹3 फेस वैल्यू का था और ₹2 प्रीमियम का था। हाँ सर। ठीक है। अब अपने ना पहले वो शॉर्टकट समझते हैं, फिर इसके आप अपने आगे का समझेंगे। ठीक है, अपने शॉर्टकट समझते हैं, उसके बाद इसके आगे का समझते हैं। अब थोड़ा माइंड को क्लियर कर लो एक बार। हाँ, बहुत जरूरी है, माइंड को थोड़ा क्लियर कर लो एक बार। खाली इसका बताएंगे, तुम लोग दूसरे वाला का खुद करना। ठीक है, सुनो मेरा बात। जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो एक्सेस कितना पैसा दिया था अलॉटमेंट के टूवर्ड्स? 3,000। बोलो हाँ कि ना। है ना? जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, वो 30,000 एक्सेस दिया या फिर एप्लीकेशन का दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000, इट विल बी रुपीज 0.60 पर शेयर अलॉटेड। ऐसे हम लोग अप्लाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग अप्लाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अलॉटेड करके निकाल रहे हैं। इस कैटेगरी में देखो, जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो एक्सेस 60,000 रुपीज एप्लीकेशन का दिया। जिसको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो एक्सेस 60,000 एक्स्ट्रा दिया। मतलब ये लोग रुपीज 1.20 पर शेयर अलॉटेड का पैसा दे चुके हैं। बोलो अग्रीड और नॉट अग्रीड। बताओ, ये चीज समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इन लोग को इन लोग को अलॉटमेंट में देना था ₹5 करके। अलॉटमेंट में देना था ₹5 करके। मतलब इन लोग को अलॉटमेंट में 4.4 रुपीज करके और देना है, और इन लोग को अलॉटमेंट में 3.80 रुपीज करके और देना है। अग्रीड और नॉट अग्रीड? देखो, ये तुम लोग का प्रैक्टिस से और बेटर हो जाएगा ये चीज। हाँ, एक बार समझ रहे तो लग सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएगा ना डेली, तुम लोग का और बेटर हो जाएगा ये चीज। ये चीज समझ आया कि नहीं, बताओ? इन लोग को अलॉटमेंट में ₹5 करके देना था, और अलॉटमेंट में ये लोग इतना इतना रुपीस दे चुका था एक्सेस। ठीक है, मतलब इन लोग को इतना इतना रुपया देना था। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखो, मतलब इस कैटेगरी में अगर किसी को अलॉटेड शेयर्स, देखो क्योंकि हम लोग अलॉटेड शेयर के ऊपर निकाले, पर शेयर अलॉटेड पे निकाले है ना, तो अलॉटेड पे देखो, अगर इस कैटेगरी में किसी को 1250 शेयर्स अलॉट हुआ होगा, तो उसको एप्लीकेशन में 4.4 रुपीज करके देना था। मतलब 5500, और
इस कैटेगरी में अगर किसी को 750 शेयर्स अलॉट हुआ था तो उसको 3.80 रुपीस करके देना था, मतलब 2850 करके। बोलो अग्रीड और नॉट अग्रीड। ये कैसे आया 4.4 वाला, ये कैसे आया 4.4, ये वाला क्या, ये चीज क्या? ठीक है, वापस समझा देते, कोई बात नहीं। ये समझ आया? बोलो तो, ये समझ आया तुमको? हाँ, अगर तुमको ये समझ आया तो ये क्या है 6.60, ये है कि लोग एप्लीकेशन में पर शेयर अलॉटेड इतना पैसा एक्स्ट्रा दे चुका है, पर शेयर अलॉटेड इतना रुपया एक्स्ट्रा दे चुका है। लेकिन इन लोग को मतलब क्या हुआ कि ये फर्दर एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और इन लोग को अलॉटमेंट में देना था 5 रुपया करके, इन लोग को अलॉटमेंट में देना था 5 रुपया करके। तो अलॉटमेंट में अगर 5 रुपया करके देना है और एप्लीकेशन में पर शेयर अलॉटेड पे लोग इतना रुपीस एक्सेस दे चुका है और अलॉटमेंट में 5 रुपीस पर शेयर एक्सेस देना है, मतलब अब कितना देना रह गया, मतलब अब कितना देना रह गया 4.4। वैसे इसमें देखो, अगर पर शेयर 1.2 रुपीस पर शेयर अलॉटेड दे चुका है और 5 रुपया करके देना था, तो अब कितना रह गया 3.8, है ना 3.8। तो इस कैटेगरी में जो रमन था उसको 1250 शेयर अलॉटेड था, उसको 1250 शेयर अलॉटेड था। तो जिसको 1250 शेयर्स अलॉटेड है, जिसको 1250 शेयर्स अलॉटेड है, उसको 4.4 रुपीस करके अलॉटमेंट पे देना था, उसको 4.4 करके अलॉटमेंट पे देना था। तो मतलब वो इतना रुपीस फेल कर गया देना, या इतना रुपीस उसको देना था दे नहीं पाया। सिमिलरली इस केस में अगर किसी को 750 शेयर्स मिला होगा, उसको 3.8 रुपीस करके देना था, मतलब इतना रुपीस देना था, है ना। मतलब ये दोनों ही उसका कॉल्स इन एरियर है, देख लो, देख लो। अब बोलो समझ आया ये चीज पूरा, कि कॉल्स इन एरिया शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं। अब और इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब और इंटरेस्टिंग बात सुनो। जब भी पैसा मिलेगा ना, तो पहले हम लोग उसको फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे उस कॉल में। मतलब अगर किसी कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलने वाला है, तो जो भी अमाउंट मिलेगा ना, पहले उसको फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, फिर उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। समझ आ रही है बात? बोलो। तो अगर यहाँ पे 4.4 रुपीज मेरे को मिलना है अलॉटमेंट का, उसमें से प्रीमियम का 2 रुपया है, तो बाकी यहाँ पे कितना होना चाहिए 2.4, बाकी यहाँ पे कितना होना चाहिए 2.4। कि नहीं समझ आ रहा है? बोलो समझ आया कि नहीं? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रुपया का था? सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया करके था ना पर शेयर। हाँ, तो मतलब बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि अगर अपने को 5 रुपया अलॉटमेंट में चाहिए था ना, 5 रुपया अलॉटमेंट में चाहिए था, जिसमें से 3 रुपया फेस वैल्यू का था, 2 रुपया प्रीमियम का था। तो जो भी पहले पैसा मिला होगा ना, उसको पहले इसके अगेंस्ट एडजस्ट करो, फिर इसके अगेंस्ट करना, पहले इसके अगेंस्ट एडजस्ट करो, फिर इसके अगेंस्ट एडजस्ट करना। ठीक है, ये चीज समझ लो।
ये चीज नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है शेयर फॉर फ्यूचर में। ये चीज नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है शेयर फॉर फ्यूचर में, कि जब भी पैसा मिलेगा ना उसको पहले इसके अगेंस्ट फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करो, फिर इसके अगेंस्ट एडजस्ट करो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ऐसा क्यों बोला अभी बता रहे हैं, क्योंकि इस शेयर के अगेंस्ट देखो, अगर कैटेगरी 1 में देखे तो 0.6 रुपीज मिल चुका है, पांच में से 0.6 मिल चुका है, तभी तो 4.4 बाकी है। 5 में से 0.6 मिल चुका है, तभी तो 4.4 बाकी है। तो 0.6 है ना, पहले फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करो। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग समझेंगे कि 2.40 जो कॉल्स इन एरिया है ना टोटल 4.4 का, उसके अंदर में 2.40 तो फेस वैल्यू का है और बाकी 2.00 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। अब बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक है, एक काम करो तुम लोग है ना, ये वाला टॉपिक है ना नेक्स्ट टॉपिक के लिए बचा के रखो। ये वाला जो डिस्कशन है ना तुम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी आज बहुत कुछ सीख चुका है, खास करके ये वाला पोर्शन के अंदर में। तो तुम लोग ये वाला टॉपिक है ना एक बार, जब नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे ना शेयर फॉर फ्यूचर वाला, शेयर फॉर फ्यूचर वाला टॉपिक होगा ना, तब तुम लोग को ये चीज अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा या समझा देंगे। अभी इसको एक बार इग्नोर कर दो। अभी तुम लोग ये वाला चीज समझो कि कॉल्स इन एरियर ये वाला 4.4 रुपीज कैसे आया। ठीक है, 4.4 रुपीज कैसे आया अभी ये समझो। तो आज के लिए एक काम करते हैं, इतना तक ही रखते हैं। तुम लोग को ज्यादा हैवी लोड नहीं देंगे। तुम लोग को ये भी लिखा दिया, तुम लोग अगर इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, बिकॉज ये सब कैलकुलेशन अपने माइंड में करने वाले हैं। और तो और भी अच्छा बात है अगर हम लोग का एमसीक्यू है तो, क्योंकि अच्छा ये कैलकुलेशन माइंड में करेंगे डायरेक्ट आंसर निकलेगा अपना। ठीक है ना? एक काम करो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसी क्वेश्चन को तुम लोग वापस से करना, वापस से रिवाइज करना। अगर कोई डाउट हो ना तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछना, हम तुम लोग को समझा देंगे वापस। ठीक है, तो आज के लिए एक बार यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके वापस से आना नेक्स्ट क्लास में, और ये क्वेश्चन रीट्राई करके आना, रीट्राई करके आना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना।